अरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। चलिए आज नर्मदा नदी के विषय में बात करेंगे कि नर्मदा नदी में कितने बांध हैं, कहाँ से उद्गम हुआ है, मुहाना कहाँ पे जाता है, इन्हीं सभी चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है। नर्मदा नदी के विषय में पूरी तथ्य एवं पूरी जानकारी के साथ पीडीएफ के रूप में भी आपको प्राप्त हो जाएगा और एकदम डिटेलिंग वीडियो पे चलेगी। नर्मदा नदी के से कहीं से भी प्रश्न आता है तो आप सभी से ये प्रश्न जरूर बनेंगे। चलिए जानते हैं, शुरुआत करते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ पर स्थित है। ठीक है। तो नर्मदा नदी हम यहाँ पे एक देख सकते हैं कि नर्मदा नदी हमको कुछ यहाँ इस प्रकार देखने के लिए मिलता है। तो नर्मदा नदी जब यहाँ से बहती है तो कुछ इस प्रकार से हमको यहाँ नीचे की साइड आने के देखने के लिए मिलता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश को बीचों बीच या मध्य कह सकते हैं, मध्य से काटते हुए निकल जाती है। ठीक है। थोड़ी सी नीचे है और यहाँ पे एक जगह है, जिला है अनूपपुर। अनूपपुर जिला के क्षेत्र से अमरकंटक जो है, अमरकंटक एक जगह है। ठीक है। जिला कौन सा है? अनूपपुर है। अमरकंटक एक जगह है। मैकल पर्वत श्रेणी के क्षेत्र से जो है यहाँ पे नर्मदा का उद्गम हुआ है। इसकी विशेषताएं सभी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेगी। चलिए दिखाता हूँ कि क्या कैसे रहेगा। ठीक है। आपको देख सकते हो कि उद्गम स्थल क्या है। तो उद्गम स्थल आप देख सकते हो। तो उद्गम स्थल अमरकंटक है, अनूपपुर जिला है, यहाँ से उद्गम हुआ है, कुछ इस प्रकार से यहाँ से जाता है। ठीक है। तो दो जलप्रपात हमको देखने के लिए मिलता है, इस पे भी ध्यान देंगे। ये दो जो जलप्रपात हैं यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाता है। तो कौन कौन से हैं? कपिल धारा एवं धुआंधार जलप्रपात बनता है। ठीक है। याद रखिएगा कि उद्गम कहाँ से हुआ है, तो अनूपपुर जिले के अमरकंटक मैकल पर्वत श्रेणी से। अभी पूरी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी, पूरा डिटेल में कि क्या कैसे है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये मंडला क्षेत्र से निकलकर फिर यहाँ पे एक और क्षेत्र बनाता है जिसको धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात बनाता है। ठीक है। अमरकंटक कुछ ऐसे ही बहकर जो है इन जिलों से निकलती है। ठीक है। मानधाता जलप्रपात, ठीक है, ये मानधाता जलप्रपात है। ठीक है। मानधाता जलप्रपात के बाद हमको सहस्त्रधारा जलप्रपात देखने के लिए कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कुछ। और ये लास्ट में मुहाना इसका कहाँ पे है? तो खंबात की खाड़ी में है। ठीक है। खंबात की खाड़ी में इसका मुहाना है। खंबात की खाड़ी में हमको मुहाना देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है। यहाँ मुहाना जो है खंबात की खाड़ी में देखने के लिए मिलता है। चलिए अगली इसकी विशेषताओं पे चर्चा करते हैं। बहुत डिटेलिंग वीडियो है और डिटेल में इसको समझाऊंगा। चलिए पहले कीवर्ड्स के हिसाब से हम इसको देख लेते हैं कि इसके कीवर्ड्स क्या कह रहे हैं। ठीक है। तो यह नदी अनूपपुर जिले, मैंने पहले ही बताया था, अनूपपुर जिले के मैकल पर्वत श्रेणी से अमरकंटक की पहाड़ी पर स्थित है। नर्मदा 10,157 मीटर से निकलकर पंख नुमा मैकल पठार पर बहती है। ठीक है। जो उद्गम से कुछ ही दूरी कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, पहले ही मैंने आपको बता दिया है। जिले में बहने वाली अनूपपुर जिले में बहने के बाद ये मंडला नगर को घेरती हुई उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है और जबलपुर के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करते ही दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ठीक है। जबलपुर के आगे यह प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है तथा सरका सकरी जो है सकरी जो है संगमरमर के कंदरागार में बहती है और इसे बंदर कूदनी भी कहा जाता है। ठीक है। बंदर कूदनी इसे ही कहा जाता है, यह ध्यान में रखिएगा कि आपसे बंदर कूदनी पूछा जाए तो वो धुआंधार के ही पास है। ठीक है। उत्तर में स्थित विंध्याचल कगार तथा दक्षिण में स्थित सतपुड़ा सिद्धि के मध्य पश्चिम में जो है ये स्थित है। ठीक है। अगली विशेषता देखते हैं क्या है। इस गार्ज को पार करने के बाद नर्मदा कहाँ जाती है? तो नर्मदा मंडलेश्वर की मैदानी भाग में बहते हुए दूरी पर मुक्तार्ज गार्ज, ठीक है ना, का निर्माण करती है। इसके बाद ही गुजरात में प्रवेश करती है। अतः सूरत जिले में भी भरूच के पास एस्चुरी ज्वार नद मुख बनाते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है। ये याद रखिएगा। बाकी मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिससे आपको ये डिटेल में बन जाए। बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मुहाना याद रखना है, उद्गम याद रखना है, लंबाई कितना है, ये सभी चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है। बस एक चीज़ इसमें ये याद रखना है, एस्चुरी, एस्चुरी का जो बनाती है, इस चीज़ को ध्यान पे रखना है। ठीक है। इसके अंतर्गत अब देखेंगे कि प्रमुख जिले कौन कौन से आते हैं। तो प्रमुख जिलों में नर्मदा नदी के प्रवाह में जैसे अनूपपुर है, डिंडौरी है, मंडला है, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर है, रायसेन है, नर्मदापुरम है, सीहोर है, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, ये सभी जिले आते हैं। ठीक है।
अब हम इस पे और डिटेल पे देखते हैं कि इसकी डिटेलिंग की ओर बहते हुई नर्मदापुरम मैदान में प्रवेश करते इसी भाग में दक्षिण में आकार तवा नदी मिलती है। इसी मैदान में पश्चिम में यह प्राचीन चट्टानों में बनी हुई पहाड़ी से गुजरती है, जहाँ विंध्याचल चट्टानों को काटकर मानधाता गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, अभी हम इसके सहायक नदियों पे भी बात करेंगे, जो आगे है स्लाइड में मैं दिखाऊंगा आपको कि आगे क्या है इसके, और समझाएंगे भी। ठीक है, अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम ये याद रखिएगा, ये मोस्ट है, इसमें कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, सभी पेपरों के लिए जरूरी है। प्रख्यात नाम जो है भूगोल विदा टॉलमी ने इसे नमोदोष कहा है। अन्य प्रमुख नाम मैकल सुता है, और सोमोदेवी शंकर पुत्री शंकरी तथा रेवा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अगली इसकी विशेषता देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अन्य नाम बहुत जरूरी है। लंबाई कितनी है, तो इसकी नर्मदा की लंबाई देखने के लिए मिलता है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है। याद रखिएगा, ये 13-12 किलोमीटर यानी 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 1077 किमी बहती है, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है कि मध्य प्रदेश में कितनी बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और एवं गुजरात राज्य में बहती है, 3 राज्य में बहती है, ये ध्यान में रखिएगा। नर्मदा नदी की प्रमुख परियोजनाएं क्या हैं, सरदार सरोवर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, महेश्वर परियोजना। इन चारों परियोजनाओं एवं बांधों को याद रखिएगा, परियोजना को याद रखिएगा ध्यान में। ठीक है, चलिए अगली इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो अगली इसकी विशेषता क्या है, तो नर्मदा नदी पर प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात मैंने पहले ही बताया, जलप्रपात इधर देखेंगे जिला। ठीक है, कपिल धारा एवं दुग्ध धारा जलप्रपात अनूपपुर में ही है, दोनों आसपास ही हैं। धुआंधार जलप्रपात जो है भेड़ाघाट जबलपुर। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है, तो खरगोन है। मानधाता एवं दर्दी जलप्रपात खंडवा में है। ठीक है, और एक और जलप्रपात हमको देखने के लिए मिलता है, जारवानी जलप्रपात गुजरात राज्य में हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नर्मदा नदी की प्रमुख घाट कौन कौन से, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, मैं सभी चीज़ों को डिटेल वीडियो में लाया हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत हो ही ना। महेश्वर घाट, महेश्वर घाट खरगोन में ही है। ठीक है, सेठानी घाट कहाँ है, नर्मदापुरम में है। बरमान घाट, बरमान घाट जो है आपको गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में देखने के लिए मिलता है। गौरी घाट एवं तिलवारा घाट जबलपुर में देखने के लिए मिलता है। चलिए अगली विशेषता पे इसके बात करेंगे। अब हम नर्मदा नदी की सहायक नदियों पे बात करेंगे कि नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आपको ये मानचित्र पे ये नर्मदा बहते हुए दिख रही है, यहाँ से जो है नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, इसके बगल में जैसे बंजर नदी, शेर नदी, ठीक है, इधर से हिरन नदी आ रही है, बरना नदी, ठीक है, इधर से तवा नदी भी जा रही है। ठीक है, छोटी तवा नदी भी यहाँ से देखने के मिलता है, कोलार नदी मिलता है, सुक्ता नदी है। ठीक है, बहुत सारी नदियाँ हैं, इन नदियों को समझने के लिए चलिए और डिटेल पे बात करते हैं। ठीक है, नर्मदा नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें 22 नदियां बाएं ओर से और 19 नदियां दाएं ओर से मिलती हैं। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, आईएमपी है। ठीक है, नर्मदा नदी की बाईं तरफ से बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, छोटी और कुंदी, ठीक है, गोई आदि नदियाँ मिलती हैं, जबकि नर्मदा नदी की दाईं तरफ से हिरन है, बरना है, कोलार है, मान है, हथनी है एवं चोरल आदि नदियाँ मिलती हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैंने पूरे डिटेल पे आपको ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिससे आप सभी से ये कोई भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, चलिए दूधी नदी को विशेष में ध्यान में रखने के लिए कहा गया है, तो दूधी नदी के विषय में भी इसी के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। इस नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित महादेव पहाड़ी क्षेत्र में छिंदी गांव के पश्चिमी भाग से होता है। यह नदी प्रारंभिक रूप से साईखेड़ा का उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है, इसके बाद पश्चिमी दिशा की ओर बहते हुए 129 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद जो है नर्मदा नदी में बाएं ओर में आकर मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। शक्कर नदी की बहुत ही प्रमुख नदी है, यह भी एक नर्मदा नदी की सहायक नदी है जो बाईं ओर से मिलती है। इस नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा के पास से होता है, के बाद सतपुड़ा महाखड्डा कोयला क्षेत्र को पार करते हुई कुछ उत्तर में बहाकर नर्मदा नदी में मिल जाती है। इसी नदी के तट पर गाडरवाड़ा और ओशो का आश्रम स्थित है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए इसकी अगली विशेषताओं पे चर्चा करते हैं। इसकी अगली विशेषता क्या है, परीक्षा बिंदु के माध्यम से हम देखेंगे कि नर्मदा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है खुशी का दाता, गिवर ऑफ द प्लेजर। ठीक है ना, राजकीय मछली का दर्जा प्राप्त जो है महासिर मछली
मुख्यतः नर्मदा नदी में पाई जाती है। महासिर मछली जो है, हमारा जो राजकीय मछली है, महासिर मछली मुख्यतः नर्मदा नदी में पाई जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। यह सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वतमाला के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, ये बहुत आईएमपी है। नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तथा देश की 5वीं सबसे बड़ी लंबाई के आधार पर नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और देश की 5वीं सबसे लंबी बड़ी नदी है। यह राज्य की प्रथम नदी जिसे वर्ष 2017 में जीवित नदी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये सब आईएमपी है, इनको ध्यान में रखिएगा। नर्मदा नदी उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में प्राकृतिक विभाजक भी माना जाता है। ठीक है, और हांडिया नेमावार की मां नर्मदा का नाभि स्थल माना जाता है। जो जबलपुर निवासी अमृतलाल बेगड़ा को नर्मदा पुत्र कहा जाता है। ठीक है, अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य नर्मदा नदी गहरी कंदराएं बनाती हैं। ये सभी चीज़ें ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत आईएमपी है। चलिए अगली इसकी विशेषताओं पे बात करते हैं। तवा नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले के सतपुड़ा पर्वत के जो है, तवा नदी के हम विषय में बात करेंगे तो तवा नदी के देखते हैं कि तवा नदी उद्गम छिंदवाड़ा जिले के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से चेरकाथरी गांव के पास होता है तथा तवा नदी नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। नदी कुल लंबाई 172 किलोमीटर है। तवा नदी प्रमुख सहायक देनवा नदी है। तवा नदी के किनारे नगर पचमढ़ी नगर स्थित है। ठीक है, ये सभी याद रखिए। नर्मदा नदी और तवा नदी का संगम नर्मदापुरम जिले में बांद्रावन नामक स्थान पर होता है। इस संगम के स्थान को धार्मिक महत्व भी है, जहाँ प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर मेला भी लगता है। मेला भी भरता है लिखा है, तो ये मिसप्रिंट होगा शायद, भरता नहीं लगता है। ठीक है, गार नदी यह नदी नर्मदा की सहायक है। सिवनी के लखनौदान क्षेत्र से निकलकर कोयले की संकरी घाटी से में बहती हुई उत्तर के जाकर नर्मदा नदी में बाएं तट में मिल जाती है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हमारी जो है, हमने पूरा नर्मदा पे डिटेल चर्चा किया है और नर्मदा नदी में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा क्योंकि हमने नर्मदा नदी के अन्य नाम, उद्गम कहाँ से हुआ, मैंने पहले ही आपको बताया है कि नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर एक ज़िला है, वहाँ अमरकंटक जो क्षेत्र है वहाँ से हुआ है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।